नमस्कार। ऐ लोगों, मंदिरों से न मस्जिदों से धर्म बनता है, धर्म भक्तों से। जब धर्म की शिक्षा से धर्म के शिक्षा पर चलने वाले भक्त होंगे, सच्चे भक्त होंगे, तभी धर्म मजबूत होगा। मंदिर और मस्जिद बनाने से धर्म नहीं मजबूत हो सकता। इसे भटकाव है। आज जो है अधिकतर मंदिर जो है दुकान की तरह बन गया है, जो पुजारियों का, जिससे रोजी रोटी चल रहा है। लेकिन धर्म का मतलब ये हुआ कि धर्म शिक्षा से जुड़ करके उस पर चलना, यही धर्म है। लेकिन इस युग में इतना भटकाव आ गया है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्म शिक्षक, मतलब मंदिर परिसर के लोग, जो सनातन धर्म का मंदिर है बालाजी का, तिरुपति, वहाँ के पुजारियों का ग्रुप खुद हिंदुओं के प्रसाद में सुअर और गाय का चर्बी मिलाकर के प्रसाद बना रहा है। कैसे बन रहा है? मतलब हमारा धर्म इतना कमजोर हो गया है कि पुजारी खुद गाय चर्बी और सुअर का चर्बी मिला करके और मछली का तेल मिला करके लड्डू को बनाने लगते हैं। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि धर्म के सिंहासन पर, धर्म के अधिकतर संसार भर के धर्मों में ईसाई धर्म संस्थान के, पोप धर्म संस्थान के सदस्य जो हैं, हिंदू और मुस्लिम नाम में उनके धर्म संस्थाओं में सम्मिलित होकर भटकाव के मार्ग पर हमको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अगर अपने धर्म से प्रेम है और अपने देश से प्रेम है, तब हमें इस विषय पर सोचना होगा और सावधान होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों में प्रसाद में सुअर गाय का चर्बी मिल रहा है, तो मुस्लिम धर्म समाज में के लोग आतंकवादी बन रहे हैं, जो निर्दोष लोगों का हत्या करा रहे हैं और बलवान वीर करा रहे हैं। उसके अलावा इस्लाम धर्म की शिक्षा में मसलक के नाम पर तरह तरह का फूट और मतभेद फैलता जा रहा है, धर्म शिक्षा के मार्ग से भटक कर। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसलिए कि अधर्म, मतलब जो शक्ति ईसाई पोप का ईसाई धर्म संस्थान का केवल एक ही मिशन है, एक विश्व कलीसिया और एक विश्व शासन को स्थापित करना, जिससे उनका ये मानसिकता है कि पूरे संसार पर शासन हम लोग करें, अंग्रेज शासन, ईसाई लोग। और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसार भर में फूट और मतभेद और हिंसा फैला रहे हैं। तो जिस किसी को अपने धर्म से प्यार है या अपने देश से प्यार है, उसको जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी अपने धर्म भी सुरक्षित रह पाएगा और अपना देश भी सुरक्षित बना रह पाएगा। क्योंकि जिस तरह से धर्म के इसमें विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित हो गए हैं, उसी तरह से देश के शासक पदों पर और प्रभावशाली माध्यमों के पदों पर ईसाई अधिकारी इस हद तक हावी हो गए हैं कि देश को विनाश की दिशा में ले जा रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम मतभेद के नाम पर, मतलब हिंदू मुस्लिम का फूट ऐसा बढ़ चुका है कि जितना भी अधिकतर सनातन धर्म के लोग मुसलमान को सबसे गंदा और सबसे घटिया समझते हैं और उनको मारना ही अपने बहादुरी समझ रहे हैं। जबकि मुस्लिम धर्म समाज कभी दूसरे से घृणा नहीं करता है। इतिहास अगर देखना तो देख लीजिए, कहीं भी मुसलमान कभी जो है किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से जुड़ा हो या देश से जुड़ा हो, उससे नफरत नहीं करता है। इसलिए कि इस्लाम धर्म में ऐसा शिक्षा है ही नहीं, जो दूसरों से नफरत करना है या दूसरे हमको हत्या कर दिए तो हम भी उसको हत्या करें, ऐसा नहीं है। इस उदाहरण के रूप में भारत के आज़ादी से लेकर के अब तक लाखों मुसलमान को मारा काटा गया है, यहाँ तक कि गांव का गांव साफ कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मुसलमान आज तक बदला नहीं लेने का सोच भी नहीं रहा। मुसलमान जो है कभी किसी दूसरे धर्म से नफरत नहीं करता और यही उसका सबूत है।
कि पूरे हिंदुस्तान में जितना आरएसएस और हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, ये मुस्लिम को टारगेट बना करके केवल उनको मारना ही उनका लक्ष्य बन चुका है, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी उदाहरण के रूप में मणिपुर में जो दंगा हुआ हिंदू और ईसाई के बीच में, सरकार ने जो भी हुआ, तो उसका यह हो रहा है कि अब जो छोटा सा विवाद जो है बड़े विवाद में लेंगे। ईसाई जो कुकी लोग हैं वो मैथई पर हमला कर रहे हैं और सरकार चुप है। मतलब क्या होता है इंसानियत। तो इसका उदाहरण मैथई और कुकी का लड़ाई को देख सकता है। मुसलमान कभी किसी से बदला नहीं लेता है। अरे मौत जिंदगी तो ईश्वर का दिया हुआ, हमको अपना जीवन बिताना है ईश्वर की भक्ति करते हुए, न कि हम दूसरों की हत्या करें। जो व्यक्ति दूसरों की हत्या करता है वो पाप का भागीदार बनेगा और कभी मुक्त नहीं हो सकता। किसी भी निर्दोष की हत्या करना, इस कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि किसी भी निर्दोष की हत्या जो जिसने किया उसने तमाम इंसानियत की हत्या किया। उदाहरण है। तो मुसलमान कभी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम के देश में और मुस्लिम संगठन के भीतर से आतंकवादी जन्म ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि वो मुसलमान है ही नहीं। ईसाई अधिकारी जो है मुस्लिम धर्म संस्थाओं में सम्मिलित हो करके उनको उनकी दिशा से भटका करके हत्या करने पर मजबूर कर रहा है। तो इस विवाद को मिटाने का बस एक ही माध्यम है कि सभी हर एक व्यक्ति अपने धर्म शिक्षा से जुड़े और उसका पालन करे, चाहे कोई, और अपने देश के धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता से जुड़ा रहे और अपने देश में अपने भाषा को, अपने जो राजभाषा है उसको शिक्षा और रोजगार का प्राप्ति का माध्यम बनाए। इसको ऐसा करना होगा जो भी अपने देश से या अपने धर्म से प्यार करता है उसको इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा, और तभी शांति और सद्भावना स्थापित हो सकेगा। और अगर मेरी बातों को लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो फिर अपने घरों में लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, घर वाले उसके दुश्मन रहेंगे। ईसा मसीह के नाम पर एक शिक्षा पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, पुस्तक नया विधान पुस्तक संख्या 28, कि यह न समझो, ईसा मसीह को कहते हुए बताया गया कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। बताइए, जब ऐसा स्थिति हर घर में हो जाए तो कौन सुरक्षित बना रह पाएगा। इसलिए अपने को सुरक्षित बने रहना है तो अपने धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता से जुड़िए और अपने देश की भाषा को अपने शिक्षा और रोजगार प्राप्ति का माध्यम बनाइए। यही मेरा संदेश है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। देश तो चला ही जा रहा है। सरकार जो है, भारत की ऐसा इतिहास बन गया है कि भारत के स्थिति भी बहुत अजीब बन गया है। भारत जनता और शासक में कितना फर्क पड़ गया कि भारत की जनता, भारत देश की कहानी का एक अजीब संदेश कि शासक अमीर और प्रजा गरीब, ऐसा स्थिति बन चुका है। अगर इस स्थिति से निकलना चाहते हैं, अपने आप को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तब मेरे संदेश पर ध्यान देना होगा और अपने धर्म, भाषा, संस्कार, सभ्यता से जुड़िए और अपने देश, अपने समाज को अपने अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखने का प्रयास कीजिए। ईसाई धर्म अधिकारियों की पहचान कीजिए। कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म संस्थाओं में सम्मिलित होकर के हमें भटकाव की दिशा में मोड़कर हमें तबाही और बर्बादी के रास्ते पर जा करके हमारे देश पर अपना शासन, ईसाई अधिकारियों का शासन स्थापित करने का ठोस उपाय कर रहा है। ठीक है, नमस्कार। फिर कभी जीवन दाता।